तो हे नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मिशन फॉर जॉब। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज है 17 जुलाई, समय के 2 बजे हैं। आज हम पढ़ेंगे कार्य, समय और दूरी, चाल, दूरी और समय पढ़ेंगे। इसके बारे में हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। इसका अंग्रेजी मतलब होता है, इंग्लिश में वो कहते हैं चाल को स्पीड कहते हैं, और दूरी को डिस्टेंस, और समय यानी टाइम। तो आइए समझते हैं स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है और टाइम यानी समय का उपयोग इस प्रश्न में दिया रहेगा। हम कैसे हल करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सूत्र को जानेंगे, चाल को समझेंगे, चाल क्या होता है। तो चाल सीधी भाषा में हम कहें तो एकांक समय अंतराल में, यानी कि जो समय दिया रहता है एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, यानी जो समय दिया रहेगा एक्स वाई जेड या कुछ भी 2 4 5 दिया रहेगा, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी यानी तय की गई दूरी, मान लीजिए 5 मिनट दिया है, 5 मिनट में हम कितना किलोमीटर चलते हैं ये हुआ, तो चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। ठीक है। अब इसका सूत्र होता है चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। आइए समझते हैं इस सूत्र के माध्यम से चाल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। मान लीजिए समय दे दिया हो 5 मिनट। किसी वस्तु का जो वस्तु है वह 5 मिनट में 20 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पे जो मिनट हो गया वो हो गया समय 5 मिनट, और दूरी हो गया 20 किलोमीटर हो गया, ये दूरी हो गया। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा 5 मिनट में 20 किलोमीटर जाती है, तो यानी कि उसकी स्पीड से संबंधित यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय। तो कहेंगे हम कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को, किसी वस्तु द्वारा मान लीजिए कोई समय दिया हुआ 5 मिनट में आपको इतना किलोमीटर जाना है, तो उसे हम कहेंगे कि आप किस चाल से जाएंगे, कि मतलब वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे यानी कि समय भी लग रहा है, उसमें पहुँचने में समय भी लग रहा है और दूरी भी लग रहा है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अब यहाँ पे चाल को हम स्पीड कहते हैं, तो इसको हम एस से डिनोट करेंगे, और डी यानी डिस्टेंस दूरी हो जाएगा तो डी से डिनोट करेंगे, और टी यानी टाइम यानी कि समय, तो हम इसे टी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय। ये हो गया पहला फार्मूला। अब हम इसी सूत्र से दूसरा फार्मूला भी डेरिवेटिव बनाएंगे। तो हो जाएगा दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। दूरी को हम वहीं पे छोड़ देंगे और समय को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो बटे में समय है, इंटू में हो जाएगा समय, तो हो जाएगा दूरी इज इक्वल टू चाल गुणे समय। ये दूसरा फार्मूला हो गया। और तीसरा फार्मूला होता है समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। समय को हम वहीं पर छोड़ देंगे और दूरी को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो गुणे में है तो यहाँ पे बटे में हो जाएगा, तो हो जाएगा चाल बटे दूरी इज इक्वल टू 1 बटा समय। अब 1 बटा समय हो जा रहा है, तो हम ऊपर कर देंगे समय हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। तो फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ चाल क्या होता है। चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं, यानी कि जो समय दिया रहता है 5 मिनट में आपको 20 किलोमीटर जाना है, तो मान लीजिए कोई वस्तु है 5 मिनट में 20 किलोमीटर जा रही है, तो 5 मिनट यानी टाइम भी दे दिया वहाँ पे, और 20 किलोमीटर जा रहा है यानी कि दूरी तय कर रहा है, तो टाइम और दूरी के अनुपात को हम चाल कहते हैं। ठीक है। अब हम इसका मात्रक लिखेंगे कि किस में मापते हैं इसको। तो चाल को हम मापते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में।
स्पीड किस में मापते हैं हम? किलोमीटर प्रति घंटा मापते हैं। ये बड़ा इकाई है, इसको हम बड़ा इकाई कहते हैं। मापने की पद्धति को हम इसको बड़ा इकाई कहते हैं। इसका छोटा इकाई होता है किलोमीटर को हम छोटे इकाई में बदलेंगे तो किलोमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे और घंटे को सेकेंड में, तो ये छोटा इकाई हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या होता है कि कभी कभी प्रश्न में दे दिया रहता है कि 5 किलोमीटर प्रति किलोमीटर घंटा, यानी किलोमीटर घंटा दिया रहता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए अभी एक फार्मूला होता है। तो चलिए हम फार्मूला बताते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न में मीटर प्रति सेकेंड दे दिया हो और पूछ रहा हो किलोमीटर प्रति घंटे में, प्रश्न में दे दिया हो मीटर प्रति सेकेंड और पूछ रहा हो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्न में क्या दिया है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और पूछ रहा हो मीटर प्रति सेकेंड में, तो उसको चेंज करने के लिए एक सूत्र होता है। सबसे पहले नंबर, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है प्रश्न में, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई व्यक्ति या कोई वस्तु चल रही हो, तो उसको हम चेंज करने के लिए 5/18 मीटर प्रति सेकेंड से गुणा कर देंगे, तो वह मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। 5/18 से गुणा कर देंगे तो वह मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। यानी कि जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो प्रश्न में, मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो, तो हम 5/18 से गुणा कर देंगे उसमें, तो मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। अगर फिर क्वेश्चन अगर दिया हो कि मीटर प्रति सेकेंड में कोई वस्तु चल रही हो और उसको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, पूछ रहा हो किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल बताइए, तो सबसे पहले हम 18/5 से गुणा करके उसकी चाल जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में। तो चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर पहला है, कोई व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया है 6 किमी प्रति घंटा, यानी किमी प्रति घंटा अभी हमने जैसे बताया है कि किमी प्रति घंटा है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। चेंज करने का भी तरीका अलग होता है। अगर संपूर्ण प्रश्न में इकाई बड़ा दिया हो तो हम चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे मिनट है, तो हम यहाँ पे अगर चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। अगर नहीं कर सकते तो इसी पे हम लगा देंगे, तो आंसर वो भी सही है आपका। तो यहाँ पे दे दिया है 6 किमी प्रति घंटा की चाल, यानी चाल दे दिया है, व्यक्ति की चाल दिया है, और यहाँ पे मिनट यानी कि समय दे दिया है। तो लिखेंगे हल दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, 6 किमी प्रति घंटा की चाल दिया है, तो लिखेंगे व्यक्ति की चाल इज इक्वल टू कितना दिया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हमने जस्ट बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा व्यक्ति की चाल इज इक्वल टू 6 किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू 6 गुणे 5/18। इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। इसको हमें पे छोड़ देंगे। चाल, व्यक्ति की चाल हमें पता है कितना, 6 गुणे 5/18, और यहाँ पे समय पता है 5 मिनट। अब 5 मिनट है तो यहाँ पे चाल जो है सेकेंड में है, तो इसको हम सेकेंड में बदलेंगे। तो 5 में कितने से गुणा करेंगे, सेकेंड में बदल जाएगा। 5 में मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए हम 60 से गुणा करते हैं, जबकि घंटे को बदलने के लिए सेकेंड में 60 गुणे 60 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा समय इज इक्वल टू 5 मिनट इज इक्वल टू 5 गुणे मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 5 गुणे 60। ये इसको यहीं पर हम ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद हम सूत्र लिखेंगे। क्या प्रश्न में पूछा है, दूरी, कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी पूछ रहा है। अब हम दूरी के लिए फार्मूला लगाएंगे। हमने 3 सूत्र अभी लिखा है जस्ट पीछे कि दूरी इज इक्वल टू होता है चाल गुणे समय। दूरी इज इक्वल टू होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ पे चाल पता है आपको और समय पता है, तो यहाँ पे चाल और समय का जो मान है इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, रखेंगे, और यहाँ पे दूरी हमें पता चल जाएगी। तो चाल क्या है, चाल यहाँ पे कितना है, 6 गुणे 5/18, तो लिखेंगे 6 गुणे 5/18 यहाँ पे चाल। अब सूत्र में गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और समय, अब समय क्या है, ऊपर लिखा गया है, दिया है कितना, 5 गुणे 60, लिखेंगे 5 गुणे 60। इसी को हम सरल कर लेंगे, आपकी दूरी जो है वो पता चल जाएगी। तो यहाँ से 6 से हम 18 को कटा देंगे, तो हो जाएगा 6 तिरिक 18, यानी 6 तियाँ 18, और 3 से कटाएंगे 20 तियाँ 60,
तो ऊपर क्या बचा है, 5 बचा है, गुणे 5 बचा है, फिर 20 बचा है। इसको हम आपस में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 5 पचे 25। यहाँ पे दूरी हो जाएगा, दूरी इज इक्वल टू 5 पचे 25 गुणे 20। अब गुणा कर देंगे, 25 दूना 50 या 20, 25 बिसैया में 500, 25 बिसैया में 500, 20 पाँचे 100, सॉरी 25 दूना 50, एक जीरो उतारेंगे 500 हो जाएगा। तो दूरी कितना हो गया, 500 मीटर हो गया। अब मीटर यहाँ पे हो गया, क्योंकि मीटर इसलिए होगा क्योंकि हमने चेंज किया है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। अगर यहाँ पे किलोमीटर रहता है तो हम क्या करते, 1000 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो किलोमीटर में बदल जाएगा। तो ये रहा आपका सिंपल ये सवाल था। इस प्रकार जो ये सवाल है चाल, दूरी और समय का, ये सिंपल यानी साधारण सवाल है। नेक्स्ट जो सवाल होगा वो थोड़ा कठिन होगा, कठिन नहीं होगा, वो भी आसान होगा, लेकिन आपको समझना चाहिए इस सवाल को। सवाल दिया है दूसरा नंबर, एक साइकिल सवार 20 किमी की दूरी 2.5 घंटे में तय करता है, उसे 32 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यदि वह अपनी चाल दोगुनी कर दे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पहले शांत दिमाग से सोचेंगे, उसके बाद हम हल करेंगे। तो यहाँ पे दिया है एक साइकिल सवार 20 किमी की दूरी, अब यहाँ पे 20 किमी की दूरी डिस्टेंस दे दिया है, 20 किमी की दूरी दिया है, दूरी यानी कि 20 किमी, और यहाँ पे दिया है 2.5 घंटे यानी 2.5 घंटे यानी समय दिया है। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं चाल दिया है, दूरी और यहाँ पे समय से हम चाल निकाल सकते हैं। और हमें पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में, और जबकि एक और कंडीशन दिया है यदि वह अपनी चाल दोगुनी कर दे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। अब चाल निकालने के लिए दूरी और समय की ज़रूरत आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे दे दिया है एक साइकिल सवार 20 किमी की दूरी यहाँ पे दे दिया और 2.5 घंटे के समय दे दिया है। तो हम लिखेंगे नीचे दिया है, अब क्या दिया है उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले दिया है साइकिल सवार को 20 किमी की दूरी तय करने में, साइकिल सवार को 20 किमी की दूरी तय करने में, सॉरी ये बहुत बड़ा हो गया हमको लग रहा है, इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे। ये इस तरह से समझ में नहीं आएगा आपको, बहुत बड़ा लग रहा है हमको। तो हम लिखेंगे, इसको इरेज करते हैं, सबसे पहले मिटाते हैं, उसके बाद हम थोड़ा तरीके से लिखेंगे कि आपको समझ में आ जाए। लिखेंगे सबसे पहले साइकिल द्वारा तय की गई दूरी लिखेंगे। हाँ, तय की गई दूरी, ये सही सूटेबल है। तय की गई दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर दूरी, यहाँ पे साइकिल जो व्यक्ति है वो साइकिल चला के 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और समय कितना दिया है, 2.5 घंटा दिया है यहाँ पे, और ऊपर किलोमीटर दिया है। समय कितना दिया है, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे। और तो यहाँ पे हमें दूरी और समय पता है, तो हम यहाँ से साइकिल की चाल निकाल सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना स्पीड से साइकिल चला रहा है। स्पीड मतलब होता है चाल, ये आपको याद रहे कि स्पीड मतलब होता है चाल। स्पीड थोड़ा वो लग रहा है, तो हो जाएगा चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, फार्मूला लगाएंगे और दूरी को लिखेंगे 20 किलोमीटर और टाइम लिखेंगे 2.5। यहाँ 2.5 है तो हम 10 से गुणा कर देंगे ताकि आपको छोटा करने में, सरल करने में आसानी हो जाए। तो दोनों ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 10 से, तो हो जाएगा 20 दाम 200 और नीचे हो जाएगा 25, तो 25 वाट है 200। अब चाल हमें क्या मिला, चाल हमें मिला 8। अब ऊपर चूँकि दूरी किलोमीटर में है और समय घंटे में है, तो हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर बटे घंटा। तो हम कहेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितना मिला हमें, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमें मिला 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वह लिखा है
कंडीशन लगा दिया कि वो अपनी चाल दोगुनी कर दे, तो हम क्या करेंगे, चाल में 2 से गुणा कर देंगे, तो उसकी जो वर्तमान चाल है उस वो पता चल जाएगी हमें यहाँ पे। तो 8 × 2 = 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें नई चाल मिल गई साइकिल की। जो व्यक्ति है वह कितने स्पीड से जा रहा है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। और ऊपर दिया है कि 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय पूछ रहा है, दूरी दे दिया है, फिर चाल दे दिया है, तो दिक्कत किस बात का है। तो हम क्या करेंगे, समय को निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले। समय इज इक्वल टू, फार्मूला भी हम जस्ट लिखे थे पीछे, कितना लिखे थे, समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। अब दूरी कहा है कि 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, जबकि वह चाल अपनी दोगुनी कर दे। तो दोगुनी वाला जो चाल है, हमें जो नया चाल मिला है उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा दूरी कितना है, 32 किलोमीटर। दूरी कितना है, 32 किलोमीटर बटे चाल कितना है, 16। तो 16 दूना 32। अब चूँकि ऊपर जो मात्रक है बड़ा बड़ा मात्रक है, तो यहाँ पे बड़ा मात्रा रखेंगे घंटा। तो लिखेंगे समय इज इक्वल टू 2 घंटे, यानी कि जो सवार व्यक्ति है वह 2 घंटे में 32 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। यही क्वेश्चन में पूछा था कि 32 किलोमीटर की दूरी में तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय हमने निकाल लिया 2 घंटे। तो व्यक्ति की जो साइकिल सवार है वह 32 किलोमीटर 2 घंटे में तय कर लेगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, समझने लायक सवाल है। जो 2 सवाल हमने पढ़ाया है उसको आप समझ लेंगे तो थोड़ा थोड़ा ज़रूर आपको समझ में आएगा। आगे जो नेक्स्ट सवाल है उसको आप आसानी से समझ लेंगे। तो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि 20 किलोमीटर की दूरी है दिया है और 2.5 घंटे समय दिया है। तो यहाँ से हम साइकिल सवार की चाल निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। साइकिल सवार की चाल इसलिए निकाले हैं क्योंकि इसमें पूछा है कि 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी समय पूछ रहा है और कितना दिया है, दूरी भी दे दिया 32 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, समय पूछ रहा है और दूरी दिया है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। तो वही चाल निकालने के लिए सबसे पहले हमें साइकिल सवार की जो यहाँ पे दूरी दिया है 20 किलोमीटर और 2.5 घंटे दिया है, उसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। तो हमने चाल सबसे पहले निकाल लिया है दूरी बटा समय सूत्र के द्वारा। तो चाल निकाल लिया है कितना, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो साइकिल चला रहा है। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि साइकिल सवार है वो कितना समय में 32 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला है, सबसे पहले हम चाल निकाल लेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब कंडीशन लगा दिया कि उसकी वो दोगुनी चाल से चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे चाल में। तो उसकी जो प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान में जो चाल है उसको वो हमें पता चली जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे समय निकाल ली, समय मिल गया कितना, 2 घंटे। इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।